हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे। और दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आज मैंने एक इतना अच्छा रेसिपी बताने जा रहा हूँ ना आप लोगों को। शायद आप ये रेसिपी देख के आप रह नहीं पाओगे कि शायद हो सकता है अगर बनाना चाहो भी थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, पर बहुत अच्छा और बहुत स्वाद। अब ऐसा चीज़ का मैंने इतना अच्छा रेसिपी बनाने जा रहा हूँ कि आपको धीरे से आराम से मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। तो दोस्तों, इसीलिए आप प्लीज़ आराम से इस वीडियो को देखते रहिए। और ये देखिए, मैंने ये ले लिया है राइस पेपर। एक राइस पेपर का पैकेट है, इसमें काफ़ी सारे होते हैं। तो इसके लिए इससे ना आज मैं बनाने जा रहा हूँ। ये मैंने ले लिया गोभी, कद्दूकस किया हुआ, मतलब हल्का दरदरा कुटा हुआ और दरदरा सा करा हुआ बीन्स। और मैंने ये ले लिया गाजर। और ये दो है लाल और पीला शिमला मिर्ची जो मिलती है। तो दोस्तों, ये तो मैंने ले लिया। उसके बाद जो है ये मैंने ले लिया चिकन। चिकन का जो कीमा होता है ना, चिकन कीमा मैंने ले लिया। तो इसके लिए हमें सबसे पहला तो हमें क्या करना है, पहले ये लाल पीला वाला शिमला मिर्च कटिंग करते हैं। बहुत बारीक भी नहीं करना और बहुत मोटा भी नहीं करना है, हल्का लंबाईपन में इसको कटिंग करनी है। जो मैं अपना ट्राई पर थोड़ा दूर रखा हुआ है, इसलिए आपको ठीक से नहीं दिख पा रहा है। पर दोस्तों, मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाना है, किस तरह बनाना है और कैसे कटिंग करनी है और कैसे भरनी है, मैं पूरा आपको बताते जाऊंगा। और आप देखते भी रहना और साथ साथ सीखते भी रहना कि लोगों की तरफ कुछ बताऊंगा, कुछ आधा बताते हैं और कुछ बताते नहीं है, कुछ पूरा बताते हैं। तो ऐसा नहीं, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ बताऊंगा। और दोस्तों, मैंने जो शिमला मिर्च जो मैंने हाथ में लिया हुआ था आधा आधा, लाल और पीला, वो मैंने कटिंग कर लिया है। और ये जो एवोकाडो एवोकाडो जो है दोस्तों, हम तो एवोकाडो से जानते हैं, बाकी बाकी आप किस नाम से आप जानते हो ये मुझे फ़िलहाल मालूम नहीं है। तो अब ये एक ना इसको बहुत अच्छा चटनी बनाया जाता है इसके साथ। मैं आपको बताऊंगा, इसके बारे में बाद में बताऊंगा, पहले आप देखते रहिए। मैं इस तरह बीच में से चम्मच घुमा के ना बहुत अच्छा निकलता है, ऐसे गोल होकर निकलता है, बहुत आसान होता है इसको निकालने में। बीच में से कट लगाना है, हल्का सा अगर उसको मरोड़ दोगे, मतलब कि थोड़ा सा मरोड़ दोगे तो एक अलग हो जाएगा। उसके बाद बीच में से चम्मच डाल के हल्का सा उसको चम्मच डाल के अगर निकालोगे ना, वो निकल जाता है। तो दोस्तों, अब मैंने शुरू कर लिया काम। ठीक है, कटिंग तो मैंने पहले करके रखी थी आपके सामने। मैंने शिमला मिर्च मैंने कटिंग कर दी। बाकी देखते हैं, मैंने दोनों कढ़ाई में तेल डाली, क्योंकि मैंने एक में वेज बनाना है और एक में नॉन वेज बनाना है। तो दोस्तों, मैंने पहला तो हरी मिर्ची, थोड़ा सा कटा हुआ हरी मिर्ची डाला। उसके बाद दोनों में, एक में मैंने हरी मिर्च नहीं डाला जिसमें नॉन वेज बनानी है, नॉन वेज वाले में थोड़ी सी हरी मिर्च काट के डाली है। तो प्याज मैंने दोनों कढ़ाई में डाल लिया। ठीक है, तो इसको इसको प्याज को ज़्यादा पकाना भी नहीं है। इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने दोनों में मिला दिया। और हर जो सामान है इसमें, एक कढ़ाई में मैंने बीन्स जो करके रखा हुआ था उसको मैंने मिला दी कढ़ाई में। और जो प्याज जो अच्छी तरह से भुनना नहीं है, हल्का कच्चापन रहना ज़रूरी है। मैंने गाजर भी डाल दिया। जो वेज बनानी थी, वेज वाली स्प्रिंग रोल। दोस्तों, आज स्प्रिंग रोल बनाने जा रहा हूँ, बहुत मज़ेदार। न तो आपको बेलने की जो ज़रूरत पड़ेगी, सीधा निकालो, सीधा डालो, रोल करो, उसके बाद फ्राई कर दो, बहुत मज़ेदार है। तो दोस्तों, इसमें जो नॉन वेज जो बनाना है, जिसमें चिकन बनाना है, उसमें मैंने चिकन मसाला 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, काली मिर्च पाउडर आधा चम्मच, 1 चम्मच नमक,
हल्दी बिल्कुल भी नहीं डालना, दोनों में नहीं डालना हल्दी। और धनिया पाउडर 1 चम्मच डाला। अदरक लहसुन का पेस्ट तो मैंने डाल ही लिया था पहले से। किचन किंग मसाले मैंने डाली। आपके घर में जितने भी मसाले हैं, आप बेशक चना मसाला क्यों ना हो, पाव भाजी मसाला क्यों ना हो, जितना अच्छा, जितना मसाले डालोगे ना दोस्तों, उतने ही स्वाद बढ़ेगा। लोग तो अजीनोमोटो भी डालते हैं, पर मैंने अजीनोमोटो नहीं डालता, क्योंकि हम लोग अजीनोमोटो जो है यूज नहीं करते हैं, इसीलिए मैंने अजीनोमोटो नहीं डाला। मैंने एक एक मुट्ठी जो है दोनों में स्वीट कॉर्न मिला दिया इसमें। और इसको ज़्यादा देर पकाना नहीं, जो वेज है वेज को थोड़ा पकाना ज़रूरी है। तो तो इसके लिए तो थोड़ी देर में ढक के रखूँगा, पकाऊँगा भी। तो वेज के लिए तो पकाना बहुत ज़रूरी है। पर ये जो चिकन वाला है, कीमा का जो रोल बनाना है मैंने, उसके लिए पकाने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, क्योंकि फ्राई करते हुए पक जाता है। मैं मसाला मैंने जितना भी आपको बताया, जो भी आपके घर में मसाला हो, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, पाव भाजी मसाला, जो आपको मिल जाए, लाल मिर्ची पाउडर, डेगी मिर्च पाउडर, जो भी आपके घर में मसाला घर पे बना हुआ तो होता ही है। गरम मसाले तो नहीं, गरम मसाला तो होता है, पर साबुत नहीं डालना, पिसा हुआ गरम मसाले डालना है। अगर साबुत डालोगे तो दांतों में लग जाएगा ना, इसलिए नहीं डालना। साबुत बिल्कुल भी नहीं डालना। पिसा हुआ मसाले जितना भी आपके पास है सब डालना है। और चिकन का बना रही हो तो चिकन मसाला ज़रूर डाल लेना। अगर मीट मसाला हो तब भी डाल देना। जो वेज में है चिकन और मीट मसाला मत डालना, क्योंकि उसका टेस्ट जो है ना फिर अलग हो जाता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, जैसा भी सब्ज़ी बनाओगे बिल्कुल सूखा बनाना है। धीरे धीरे आप भी देखते जाओ, मैं भी बता रहा हूँ। मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है इसका। थोड़ा सा नमक टेस्ट करके देख लेते हैं। बहुत बढ़िया है। और उसको मैंने पहले मैंने मस प्याज के साथ साथ कीमा डाल चुका था। उसको मैंने अब ठंडा करने के लिए बाहर क्या कहते हैं, पंखे के नीचे पंखा चला के रखा हुआ है, ताकि ठंडा हो जाए। और गर्मा गर्म गरम गरम में तो नहीं कराया जा सकता ना। मैंने सोया सॉस मिला दिया इसमें। सोया सॉस, उसमें सोया सॉस दोनों में मिलाना है। एक एक चम्मच, डेढ़ डेढ़ चम्मच, जो आपको स्वाद अनुसार, उसी तरह से मैं एक एक चम्मच सोया सॉस इसमें मिला दिया। ये भी बिल्कुल तैयार हो गया। अब ये भी ले जाके पंखे के नीचे रख देता हूँ, ताकि जल्दी ठंडा हो जाए और जल्दी बना के बच्चों को खिला सकें। मैंने एक बाउल ले लिया है। जो हाथ से निकालेंगे तो थोड़ा सा होता ही है, तो इसलिए मैं हाथ धोने चले गया था। साथ साथ हाथ धोना भी बहुत ज़रूरी है। और मैंने एक फ्राई पैन ले लिया, जिसमें मैंने तेल डाल दिया। अब ये ठंडा हो चुका, तो मैं लेके आया हूँ।
मैं कह रहा था ना दोस्तों आपको, जो आपको मैंने दिखाया था गोल वाला एवोकाडो, जो जिसको कहते हैं आप लोग और नाम से जानते होंगे, तो उसको अच्छी तरह से निकाल के बिल्कुल बारीक मैश करना है। इसको मैश हाथ से नहीं करना, जो कांटा होता है ना खाने वाला, फोक जिसको कहते हैं, उससे अच्छी तरह से करके उसमें 1 चम्मच बारीक कटा हुआ टमाटर मिला दीजिए, बारीक कटा हुआ प्याज, और बारीक बिल्कुल छोटी बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, और आधा नींबू, नमक, स्वाद अनुसार नमक मिला के आप इस तरह का चटनी बना सकते हैं, जो आपको ग्रीन दिख रहा है। तो दूसरा भी एक चटनी है, आप देखो मैंने वो ले लिया, राइस पेपर ले लिया, पानी में इस तरह डालना है। अगर अगर ऐसे पानी में नहीं डालोगे और पानी में ज़्यादा देर डाल के नहीं रखना इसको, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल बहुत जल्दी नरम हो जाता है। अगर ऐसे आराम से अगर ऐसे करोगे, ऐसे भरा जाता है। अगर इसको रोल करना है और बिल्कुल हल्के आराम तरीके से इसको रोल करके देखिए कितना अच्छा बन गया। और मैं गरम गरम तेल में रख दिया, बस 2 से 3 सेकंड के लिए, इससे इससे ज़्यादा देर नहीं, क्योंकि बहुत जल्दी नरम हो जाता है। ये रेड वाला जो सॉस बनाया मैंने, इसमें मेयोनीज है, टमाटो सॉस है, बारबेक्यू सॉस है, हर चीज़ 3-4 सॉस मिला के मैंने इसे बनाया हुआ है। इसमें आप थोड़ा सा पास्ता सॉस भी मिला सकते हो, क्योंकि स्वाद, हर चीज़ का स्वाद अलग अलग होता है। जितना अच्छा आप सॉस वगैरह मिला के बनाओगे उतना ही अच्छा स्वाद बनेगा। लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा मिला देना, काली मिर्च मिला देना इस चटनी सॉस में, तो बहुत अच्छा बनता है। देखिए मैं सही कह रहा था ना, फटाफट निकालो, 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए भिगो दो, इसको झाड़ो, उसके बाद ये एवोकाडो को चटनी थोड़ा सा लगा लेना है, ऐसे लगाना है, क्योंकि इसका जो भी अलग ही टेस्ट आता है एक। ऐसे भरना है लंबा करके, धीरे 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 भरते जाना है। मैं फटाफट फटाफट बनाई जा रहा हूँ। एक बार और दिखा देता हूँ आपको, अच्छी तरह से देख लीजिए। थोड़ा सा चटनी, दोनों एक सॉस डालना है, चटनी डालना है, उसके बाद वेज बनाते हुए भी मैं आपको दिखाऊंगा। धीरे धीरे इसी तरह आराम आराम, बिल्कुल आराम से इसको उठाना है। अगर आप सोच रहे होगे इसको बना के पहले रखेंगे फिर बाद में तलेंगे, यानी कि फ्राई करेंगे, दोस्तों ऐसा गलती कभी मत करना, क्योंकि ये जैसे टिश्यू पेपर होता है, टिश्यू पेपर होता है ना, पेपर नेपकिन जिसको कहते हैं हम लोग, उसको पानी में डालने के बाद कैसा हो जाता है, सेम ऐसे हो जाएगा। बिल्कुल पकेंगे ना, आप उठा ही नहीं पाओगे, इसे बिल्कुल आप उठा ही नहीं पाओगे, इतना मुश्किल होएगा इसको बनाने में। अगर आप ये सोच रहे हो कि बना के रखेंगे, रोल करके रखेंगे, बाद में फ्राई करेंगे, ऐसा गलती कभी मत करना। मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ, आपका मेहनत पूरा ख़राब हो जाएगा। ये गलती आप कभी भी मत करना। साथ साथ बनाते जाओ, रोल करते जाओ और फ्राई करते जाओ, और जो बच्चे खा रहे हैं उनको देते जाओ, और बना के रखोगे तब भी ये बिल्कुल नरम हो जाएगा। अब देखो, फ्राई करने के बाद भी इतना नरम हो जाता है, तो कच्चा रखोगे तो क्या हाल होएगा इसका, उठाया नहीं जाएगा, अब बना ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इसको किसी भी हालत पे बना के नहीं रखना है, यानी कि रोल करके आपने नहीं रखना है। अगर रोल करके रखने की सोच रहे हो, साथ में फटाफट फ्राई करके दे देंगे बाद में जब भी खाएंगे, तो ये नहीं हो सकता।
बहुत नरम होता है, जैसे पतली टिश्यू पेपर की तरह हो जाता है। उठा ही नहीं पाओगे क्योंकि आपके हाथ में टूट जाएगा नरम होकर। तो इसीलिए ये काम किसी भी हालत पे नहीं करना। इसी तरह आराम आराम से आप बनाते जाओ, बच्चों को खिलाते जाओ, साथ साथ मैं कहता हूँ आप भी खाते जाओ। गरम गरम खाओगे चटनी के साथ। ये जो एवोकाडो का जो चटनी बनाया है ना, ये भी इसके साथ खाया जाता है। मैं कुछ रखूँगा बच्चों के लिए, कुछ इसमें लगा के दे रहा हूँ। आप देख लीजिए, मैं फ्राई फ्राई हो रहा है यहाँ पे। दोस्तों बनाने में टाइम बहुत लगता है। धीरे 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 अगर आप सोचोगे कि धीरे धीरे पकाओगे स्लो गैस में, तो भी ये काम नहीं करेगा। अब जितना हो सके हाई फुल गैस में काम करना है। बिल्कुल धीरे धीरे इसको उल्टाना है। अगर हो सके तो आप एक चिमटा ले लीजिए और बीच में से नहीं पकड़ना है, क्योंकि ये नरम होता है, इसलिए आप चिमटे से नहीं उठा पाओगे। जैसे जैसे करछी हो गया ना अंडा निकालने वाला, अगर ऐसे ही जैसे हम लोग फ्राई अंडा बनाते, जैसे मैं हाथ में पकड़ रखा हूँ जो है, ऐसे अगर दूसरा हो तो आराम आराम से ये किसी भी तरह अपना उंगली के सहारे हल्के से उठा के इसको पलटा सकती हो। आप देखते जाओ बस मैं कैसे बना रहा हूँ। हमारे राकेश भैया मेरे साथ हैं, मैं बनाई जा रहा हूँ, वो बच्चों को दे ही जा रहे हैं। और बच्चे बहुत खुश होकर खा रहे हैं। दोस्तों अगर आप भी घर पे अपना बच्चों के लिए ऐसे बना के खिलाओगे ना, बच्चों के सब खा सकते हैं। अगर जिनका दांत ना हो ना, वो भी खा सकते हैं थोड़ी देर रखने के बाद। सही कह रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत नरम हो जाता है बाद में। चिकन वाला जो है बहुत नरम हो जाता है, वेज वाला जो है फिर भी थोड़ा सा रह जाता है। राकेश भैया मेरे साथ अच्छा साथ दे रहे हैं। ये कुछ ढूंढ रहे हैं राकेश भैया, तो मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ी देर रुक जाए। तो दोस्तों एक बात और बतानी थी आप लोगों को। पता है क्यों? ये किचन में ना इतना बहुत शोर होता है, कभी कोई भी कोई आ गया, कभी कोई आ गया, तो इसलिए अपना वॉइस का ना बाद में बड़ा मुश्किल, साथ साथ में ना बहुत मुश्किल पड़ता है। इसलिए अपना वॉइस को बंद करके मैं ले रखा है, मैंने माइक भी लगा रखा है, आपने देखे होंगे। पर इसी माइक से मैंने वॉइस ओवर करके आप लोगों को बता रहा हूँ। तो पर बाद में वॉइस ओवर करा है, पहले ही नहीं। पहले वाला मैंने बंद करके फिर बाद में मैंने दोबारा फिर शुरू करा। तो दोस्तों ऐसा होता है। आप देखिए किचन में काम इतना ज़्यादा हो जाता है ना। अब
जो बनाते हैं उनको तो पता ही है। किचन में कितना काम होता है। नींबू निचोड़ के ताज़ा करके दे देता हूँ। नींबू ज़्यादा मत, आप नींबू नमक बना डालो, मीठा नहीं होना, ठीक रखना। मिठाई नहीं है ना। नहीं, कुछ काफ़ी दिनों से बना रहे हो तो नॉर्मल चीनी घोल लो, कितना ही फर्क है, थोड़ा सा भी चल जाएगा काम। भाई क्रिस्पी थोड़ा कम, पता है क्यों हो रहा है? ये रोल करने के बाद ना इसको ज़्यादातर 4-5 मिनट रख देते हैं क्या? और फिर कट्टे फ्राई कर देते हैं। और मैं भी यही सोच रहा था। सोच रहे थे? हाँ। तो बिल्कुल और चाचा ने कहा ये तो पिलपिला हो जाता है। सिलसिला नहीं, एक शुरू शुरू में ये क्या बनाएंगे आपने? ये पापा के लिए चटनी। राकेश भैया बेचारे इधर उधर घूम रहे हैं, ये उनको समझ भी नहीं आ रहे कि करे क्या। चलो मैं बना रहा हूँ, राकेश भैया दे रहे हैं सभी को, बच्चों को खिला रहे हैं। अब दोस्तों ये मैं वेज वाला बना रहा हूँ। ये मैं वेज वाला जो वेज खाना है जिन्होंने, उनके लिए मैं अलग सा ये बना के दे रहा हूँ। और एक दो पहला दे भी चुका हूँ, उनको भी बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोग ना घर पे अगर बनाना चाहो ना, ये देखिए कितना मज़ेदार बनी है। और आप ऐसे ही बना के खा सकते हो, खिला सकते हो। राकेश भैया इधर उधर देख रहे हैं बेचारे, क्या करना है क्या नहीं करना, क्या हो रहा है किचन में, क्या बन रहा है, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने कहा राकेश भैया अगर कुछ समझ ही नहीं आ रहा है तो आप थोड़ी सी चाय ही बना लो यार, चाय पीते हैं। तो राकेश भैया हमारे लिए अपने लिए चाय बनाने के लिए रख रहे हैं। अब रात भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेट भी हो गया है, तो अब 2:30-3 बजे तक तो बड़ा मुश्किल पड़ता है। तो अब नींद नींद भी आना शुरू हो गई है थोड़ा बहुत। ऐसे उल्टे सीधे काम ना दोस्तों खाने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर टाइम बहुत लगता है। बच्चों को खिलाने में खुश, अगर टाइम भी बेशक लगे, अगर बच्चे खुश होकर खाए ना, मज़ा ही कुछ और होता है। खाने वाले अगर खुश होकर खाए कि भाई बहुत अच्छी बन गई, तो बहुत अच्छा लगता है और दिल खुश हो जाता है कि भाई अच्छा बना हुआ है। तो इसीलिए ना मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि आप भी अपने घर पे बना के खाइए, बच्चों को भी खिलाइए, खुद भी खाइए, फिर देखना कितना मज़ा आता है। वेज वाला भी 5-6 में बना चुका हूँ, 6-7। तीन तो 3-4 तो मैं दे भी चुका हूँ, बाकी और बन रहे। ये मैं नींबू पानी बनाने के लिए, यानी कि सोडे वाला नींबू पानी बनाने के लिए चीनी
गरम करने रखा हुआ है चाय के लिए। तो राकेश भैया ने उधर रख के आए होंगे शायद, तो कोई बात नहीं। हमारे पास 2 किचन है ना, साथ साथ में जुड़ा हुआ। ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये बड़ा किचन है, एक छोटा किचन और है। तो उधर ही चाय का पानी रख के आए होंगे। चाय तो बन भी चुकी होगी। अब बोलता हूँ जाके, देखता हूँ चाय बन गई कि नहीं, या राकेश भैया को बोल देता हूँ। ये नींबू पानी बनाने के लिए मैंने राकेश भैया को पूछा, वो कह रहे हैं बिल्कुल गैस को कम करके आया हूँ। तो नींबू पानी बनाने के लिए वो नींबू निचोड़ रहे हैं, यानी कि सोडा पानी बनाने के लिए। वाह, राकेश भैया भी टेस्ट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कितना कितना चाहिए। राकेश भैया कह रहे हैं कितना चीनी और नमक होना चाहिए। अब एक बार देख लो, तो मैं भी उनको बता रहा हूँ इतना इतना डालो। किचन में ना दोस्तों गर्मी गर्मी बहुत होती है। गर्मी ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसीलिए बहुत ही। दोस्तों मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर।